दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2026 अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां से टूर्नामेंट की असली कहानी लिखी जाती है। लीग स्टेज का सफर खत्म हो चुका है और अब सुपर 8 का दौर पूरे जोश और रोमांच के साथ चल रहा है। इस स्टेज में अब हर मुकाबला सिर्फ 2 अंकों की लड़ाई नहीं बल्कि सेमीफाइनल की तरफ बढ़ने वाला सीधा रास्ता बन चुका है। 8 टीमें अभी भी ट्रॉफी की रेस में बनी हुई हैं और अब हर मैच तय कर रहा है कि कौन आगे बढ़ेगा और किसका सफर अचानक थम जाएगा। जैसे जैसे मुकाबले खेले जा रहे हैं वैसे वैसे पॉइंट्स टेबल का गणित भी तेजी से बदल रहा है और टीमों की किस्मत हर मैच के साथ करवट लेती नजर आ रही है। इसी बीच आज ग्रुप 2 में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला बेहद अहम बन गया था। यह सिर्फ एक सामान्य मैच नहीं बल्कि सेमीफाइनल की रेस में बढ़त हासिल करने की सीधी टक्कर थी। न्यूजीलैंड की टीम शानदार लय में मैदान पर उतरी थी। लीग स्टेज में 4 में से 3 जीत दर्ज करके वह मजबूती से यहां पहुंची थी। वहीं सुपर 8 में उसका पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ था जो बारिश के कारण रद्द हो गया था और बिना खेले ही उसे 1 पॉइंट मिल गया था। ऐसे में टीम का आत्मविश्वास भी ऊंचा दिख रहा था और आज सुपर 8 का यह उनका दूसरा मैच था, इसलिए फैंस की नजरें भी इसी मुकाबले पर टिकी हुई थीं। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम भी पूरी तैयारी और जोश के साथ मैदान में उतरी थी। उन्होंने भी लीग स्टेज में 3 जीत दर्ज कर दमदार अंदाज में सुपर 8 में जगह बनाई थी। सुपर 8 में उनका पहला मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था जिसमें उन्हें हार झेलनी पड़ी थी और इसी वजह से उनके खाते में 1 भी पॉइंट नहीं था। ऐसे में यह मैच श्रीलंका के लिए बेहद निर्णायक बन गया था क्योंकि यहां जीत उन्हें सेमीफाइनल की रेस में मजबूत कर सकती थी जबकि हार उनकी राह और मुश्किल बना सकती थी। साफ था कि ग्रुप 2 में यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए सुनहरे मौके जैसा था। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा रोमांच भी चरम पर पहुंचता गया। कभी बल्लेबाज हावी दिखे तो कभी गेंदबाजों ने पल भर में मैच की दिशा बदल दी। हर ओवर के साथ दबाव बढ़ता गया और दोनों टीमों ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। यह मुकाबला सिर्फ न्यूजीलैंड और श्रीलंका तक सीमित नहीं था बल्कि पूरे ग्रुप 2 का समीकरण इसी मैच पर टिका हुआ था और जैसे ही यह मुकाबला खत्म हुआ असर सिर्फ इस ग्रुप तक सीमित नहीं रहा बल्कि पूरे टूर्नामेंट की तस्वीर बदलती नजर आई। न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच सुपर 8 का यह मैच समाप्त होते ही पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। इस नतीजे का फायदा वेस्टइंडीज समेत 3 टीमों को मिला है और उनकी सेमीफाइनल की राह अब पहले से ज्यादा आसान दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ जिम्बाब्वे सहित 2 टीमों की स्थिति और मुश्किल हो गई है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीमों के लिए भी समीकरण उलझते नजर आ रहे हैं। अब उनके लिए सिर्फ जीतना काफी नहीं होगा बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी और बाकी मैचों के नतीजों पर भी नजर रखनी पड़ेगी। अगर मौजूदा स्थिति देखें तो सुपर 8 में लगभग हर टीम के लिए सेमीफाइनल की दौड़ बेहद कठिन हो चुकी है। नेट रन रेट का महत्व कई गुना बढ़ गया है। अब हर रन, हर विकेट और हर ओवर सीधे टीमों की उम्मीदों को प्रभावित कर रहा है। कई टीमों के लिए मुकाबला सच में करो या मरो साबित होने वाला है और न्यूजीलैंड श्रीलंका मैच ने इस जंग को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सुपर 8 की नई पॉइंट्स टेबल की पूरी जानकारी देने वाले हैं। अब असली मुकाबले शुरू हो चुके हैं और यहीं से सेमीफाइनल की तस्वीर साफ होने वाली है। किन 4 टीमों के बीच सीधी टक्कर जारी है और किन टीमों को अब चमत्कार की जरूरत है, यह सब आपको विस्तार से समझाएंगे। साथ ही सबसे बड़ा सवाल भारतीय टीम को लेकर है, क्या शुरुआती झटके के बाद टीम वापसी कर पाएगी? अगर भारत अपने बाकी 2 मैच जीतता है तो उसका सामना इंग्लैंड, वेस्टइंडीज या साउथ अफ्रीका से हो सकता है या नहीं, यह भी जानेंगे। और अगर हार मिलती है तो क्या फाइनल तक पहुंचने का कोई रास्ता बचेगा या सफर यहीं रुक जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब भी इस वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, अब आपकी राय भी बेहद अहम है। इस बार फाइनल में कौन सी 2 टीमें पहुंचेंगी? क्या भारत ट्रॉफी की ओर मजबूती से बढ़ रहा है या कोई और टीम सबको चौंका देगी? अपनी भविष्यवाणी कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कर लें। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 की नई पॉइंट्स टेबल का पूरा विश्लेषण और देखते हैं कि आज के मैच के बाद सेमीफाइनल की दौड़ में किसकी पकड़ मजबूत हुई है और किसकी उम्मीदें अभी भी अधर में टिकी हुई हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 राउंड के दोनों ग्रुप्स पर। लीग स्टेज खत्म होते ही हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें आगे बढ़ चुकी हैं और इसी के साथ अब कुल 8 टीमें टूर्नामेंट के इस बेहद अहम चरण में पहुंच गई हैं। इन 8 टीमों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, ग्रुप 1
और ग्रुप 2 जहां दोनों में 4-4 टीमों को जगह दी गई है और यहीं से मुकाबले और ज्यादा दिलचस्प हो जाते हैं। अगर ग्रुप 1 पर नजर डालें तो यहाँ भारत, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज की टीमें शामिल हैं। वहीं ग्रुप 2 में इंग्लैंड, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और श्रीलंका को रखा गया है। सुपर 8 के इस दौर में हर टीम को 3 मुकाबले खेलने होते हैं और अक्सर जो टीम इन 3 में से कम 2 मैच जीत लेती है उसके सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना काफी मजबूत हो जाती है। यही वह स्टेज है जहां से टूर्नामेंट असली नॉकआउट मोड में जाता हुआ नजर आता है और हर मैच का असर सीधे आगे की तस्वीर पर पड़ता है। अब जब मुकाबले शुरू हो चुके हैं तो सेमीफाइनल की रेस भी तेज होती दिख रही है। इसीलिए इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रुप 1 की और समझने की कोशिश करेंगे कि आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच के बाद पॉइंट्स टेबल किस दिशा में जाता दिख रहा है, कौन सी टीम बढ़त में है, किसकी स्थिति मजबूत नजर आ रही है और कौन अब दबाव में फंस चुकी है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, अब रुक करते हैं सुपर 8 के ग्रुप 1 की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि इस ग्रुप में किस टीम की पकड़ सबसे मजबूत होती दिख रही है, कौन सी टीम दबाव में फंसी है और किन के लिए सेमीफाइनल की राह अभी भी कठिन नजर आ रही है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इस ग्रुप का पूरा गणित और भी रोमांचक बनता जा रहा है, क्योंकि हर मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल की तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 1 की चौथे नंबर की टीम की। इस समय अंक तालिका में सबसे नीचे जिम्बाब्वे मौजूद है। आपको याद होगा कि लीग स्टेज में जिम्बाब्वे ने शानदार प्रदर्शन किया था और अपने ग्रुप में टॉप करते हुए सुपर 8 में पहुंची थी, लेकिन सुपर 8 के पहले ही मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मिली हार ने उसकी शुरुआत बिगाड़ दी और इसी वजह से उसके खाते में अभी तक कोई अंक नहीं जुड़ा है। अब स्थिति बिल्कुल साफ है। अगर जिम्बाब्वे को सेमीफाइनल की उम्मीद बनाए रखनी है तो उसे अपने बचे हुए दोनों मुकाबले भारत और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हर हाल में जीतने होंगे। एक भी हार उसके सफर को लगभग खत्म कर सकती है, जबकि लगातार 2 जीत उसे फिर से दौड़ में मजबूत बना सकती हैं। अब नजर डालते हैं ग्रुप 1 के तीसरे स्थान पर मौजूद टीम पर, जहां फिलहाल भारत खड़ा है। भारत ने लीग स्टेज में शानदार खेल दिखाकर सुपर 8 तक जगह बनाई थी, लेकिन इस दौर के पहले ही मैच में साउथ अफ्रीका से मिली करारी हार ने उसकी राह थोड़ी मुश्किल कर दी है। भारत के खाते में अभी अंक नहीं है, लेकिन बेहतर नेट रन रेट की वजह से जिम्बाब्वे से ऊपर बना हुआ है। भारत के लिए समीकरण भी साफ है, बचे हुए दोनों मुकाबले जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीतना जरूरी है। अगर टीम ये दोनों मैच जीत लेती है तो सेमीफाइनल का दरवाजा खुल सकता है, लेकिन एक भी हार पूरे अभियान को खतरे में डाल सकती है। यही कारण है कि आने वाले दोनों मुकाबले भारत के लिए नॉकआउट जैसे होने वाले हैं। वही अब बात करते हैं ग्रुप 1 के दूसरे स्थान की, जहां साउथ अफ्रीका मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। लीग स्टेज की अच्छी लय को टीम ने सुपर 8 में भी जारी रखा और अपने पहले ही मैच में भारत जैसी बड़ी टीम को हराकर 2 अहम अंक हासिल किए। इन अंकों के साथ टीम तालिका में ऊपर बनी हुई है और सेमीफाइनल की दौड़ में उसका पलड़ा फिलहाल भारी दिखाई देता है। अब उसके लिए समीकरण ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर वह अपने बचे हुए 2 मैचों में से वेस्ट इंडीज या जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ 1 जीत भी दर्ज कर लेती है तो सेमीफाइनल की राह लगभग तय हो सकती है। हालांकि नेट रन रेट और बाकी नतीजे भी असर डालेंगे, लेकिन फिलहाल उसकी स्थिति काफी संतुलित दिख रही है। अब आते हैं ग्रुप 1 की टॉप टीम पर। इस समय अंक तालिका में सबसे ऊपर वेस्ट इंडीज मौजूद है और उसने अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। लीग स्टेज में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद सुपर 8 में भी उसने जिम्बाब्वे को हराकर शानदार शुरुआत की। इस जीत से उसे 2 अंक मिले और बेहतर नेट रन रेट की वजह से वह सीधे टॉप पर पहुंच गई। अब उसके लिए राह अपेक्षाकृत आसान नजर आ रही है। अगर वह अपने बचे हुए मुकाबलों में से भारत या साउथ अफ्रीका के खिलाफ 1 भी जीत लेती है तो सेमीफाइनल की जगह लगभग पक्की मानी जा सकती है। यानी अगर पूरे ग्रुप 1 की तस्वीर देखें तो फिलहाल वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही हैं, जबकि भारत और जिम्बाब्वे के लिए अब हर मैच निर्णायक बन चुका है। आने वाले मुकाबले ही तय करेंगे कि इस ग्रुप से कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी और किसका सफर यहीं थम जाएगा। इसलिए दोस्तों, ग्रुप 1 की जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली मुकाबला तो अब शुरू हुआ है। वही दोस्तों, अब नजर डालते हैं सुपर 8 के ग्रुप 2 की पॉइंट्स टेबल पर, जहां मुकाबला हर मैच के साथ और ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। इस ग्रुप में स्थिति ऐसी बन चुकी है कि एक जीत या एक हार पूरे समीकरण बदल सकती है। सेमीफाइनल की रेस अब तेज हो चुकी है और आने वाले मुकाबले इस ग्रुप की दिशा तय करने वाले हैं। खास तौर पर आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच के बाद अंक तालिका की तस्वीर काफी हद तक बदलती नजर आई है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 2 के चौथे स्थान की टीम की, जहां इस समय श्रीलंका मौजूद है। दोस्तों, आज के मैच के बाद श्रीलंका
की स्थिति बेहद नाजुक हो गई है। टीम ने सुपर 8 में अब तक 2 मुकाबले खेले और दोनों में हार झेली है। इसी वजह से उनके खाते में अभी तक एक भी अंक नहीं जुड़ा और वे तालिका में सबसे नीचे पहुंच गए हैं। अब यहां से स्थिति बिल्कुल साफ है। श्रीलंका की सेमीफाइनल की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी हैं और उनका सफर इस टूर्नामेंट में यहीं थमता नजर आ रहा है। हालांकि उनका एक मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ अभी बाकी है, लेकिन उस मैच में जीत भी उन्हें सेमीफाइनल की दौड़ में वापस नहीं ला पाएगी। अब बात करते हैं ग्रुप 2 के तीसरे स्थान पर मौजूद पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने सुपर 8 में 2 मैच खेले हैं। पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जिससे उन्हें 1 अंक मिला, लेकिन दूसरे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ मिली हार उनके लिए बड़ा झटका साबित हुई। इसी हार के बाद पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर खिसक गया है और अब उनकी राह काफी कठिन हो चुकी है। यहाँ से सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उन्हें अपना आखिरी मुकाबला हर हाल में जीतना ही होगा। इसके साथ साथ उन्हें बाकी मैचों के नतीजों पर भी निर्भर रहना पड़ेगा। खासकर उन्हें उम्मीद करनी होगी कि न्यूजीलैंड अपने आखिरी मुकाबले में बड़े अंतर से हार जाए। अगर समीकरण उनके पक्ष में बनते हैं तभी उनकी उम्मीदें जिंदा रह सकती हैं, वरना टूर्नामेंट से बाहर होना तय हो सकता है। अब नजर डालते हैं ग्रुप 2 के दूसरे स्थान पर मौजूद न्यूजीलैंड की टीम पर। न्यूजीलैंड ने भी सुपर 8 में अब तक 2 मुकाबले खेले हैं। पहला मैच बारिश के कारण रद्द हुआ, जिससे उन्हें 1 अंक मिला, लेकिन दूसरे मैच में उन्होंने श्रीलंका को हराकर 2 अहम अंक अपने नाम कर लिए। इसी जीत के साथ उनके पास अब कुल 3 अंक हो चुके हैं और वे अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। हालांकि उनकी स्थिति ऊपर से मजबूत दिखती जरूर है, लेकिन पूरी तरह सुरक्षित नहीं कही जा सकती। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए उन्हें अपना आखिरी मुकाबला, जो इंग्लैंड के खिलाफ है, हर हाल में जीतना होगा। अगर वे ऐसा कर लेते हैं और नेट रन रेट भी उनके पक्ष में रहता है, तो सेमीफाइनल की राह लगभग साफ हो सकती है। अब बात करते हैं ग्रुप 2 की सबसे मजबूत टीम की, यानी टॉप पर मौजूद इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने सुपर 8 में अब तक अपने दोनों मुकाबले जीते हैं और लगातार जीत के साथ वे तालिका में सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं। उनका नेट रन रेट भी शानदार है, जो उन्हें और मजबूत बनाता है। इसी प्रदर्शन की बदौलत इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है। अब उनका एक मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी है। अगर इंग्लैंड ये मैच हार भी जाए तो भी उनकी स्थिति ज्यादा नहीं बिगड़ेगी, क्योंकि वे पहले ही मजबूत बढ़त बना चुके हैं। लेकिन अगर वे जीत दर्ज कर लेते हैं तो ग्रुप टॉपर के रूप में सेमीफाइनल में पहुंचना तय हो जाएगा। यानी इस समय इंग्लैंड ऐसी स्थिति में है जहां आगे का रास्ता काफी हद तक उनके अपने प्रदर्शन पर निर्भर है। अगर पूरे ग्रुप 2 की तस्वीर देखें तो अब स्थिति धीरे धीरे साफ होती नजर आ रही है। इंग्लैंड सबसे मजबूत है और सेमीफाइनल के बेहद करीब पहुंच चुका है। न्यूजीलैंड अच्छी स्थिति में है, लेकिन उसे अभी भी एक बड़ा मुकाबला जीतना बाकी है। पाकिस्तान की राह अब मुश्किल हो चुकी है और उसे जीत के साथ किस्मत का साथ भी चाहिए। वहीं श्रीलंका के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं। अब असली सवाल यही है कि आने वाले मैचों में कौन सी टीम दबाव को संभाल पाएगी और कौन सी टीम मौके गंवा देगी, क्योंकि सुपर 8 का हर मुकाबला अब सीधे सेमीफाइनल की दिशा तय कर रहा है। यही वजह है कि ग्रुप 2 की जंग आने वाले दिनों में और भी ज्यादा रोमांचक और तनावपूर्ण होने वाली है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस ग्रुप से आखिर कौन सी 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आपको भरोसा है कि भारत अब भी वापसी कर सकता है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें।